सभी को जय मसीह की भाई बहनों। और आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि दिन को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे दिन सुबह से जो शुरू हुआ भाई बहनों, हर एक दिन एक संग्राम है, हर एक दिन एक लड़ाई है, हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब सच्चे दिल से हम लड़ते हैं लगान के साथ, और जिस लड़ाई लड़ रहे हैं जो अगर सच्चाई है तो जीत हमारी होगी। मगर आज सबसे बड़ी बात यह है प्रभु भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर की करीब नजदीक में आए हैं, जब परमेश्वर ने आज पुकारा है, और आज को कुछ जो है जो कलाम लेके हमें बातें करना है, मगर उसके आगे पहला ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और परमेश्वर को पुकारते हैं ताकि परमेश्वर हमें सहायता करे। क्योंकि जो आज इस परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, ज़रूरी है। और आइए परमेश्वर को पुकारते हैं क्योंकि वो हमारे जिंदा खुदा है, हमारे पिता है, हमारे मालिक है। आइए उन्हीं के पास, उन्हीं के कराई करीब। आज इस समय तुझे धन्यवाद देते मेरे पिता, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदा है, प्रार्थना सुनना और उत्तर देने वाला खुदा है। और आज हम सबकी प्रार्थना उत्तर इस समय तेरे हाथ में देते हैं कि मेरे पिता आज ऐसा होने दे कि जो जंग आज प्रार्थना की हम लोग छेड़ रहे हैं, ताकि इस बीमारी को ये ख़त्म कर पाए। हमारी जंग प्रभु इस बीमारी के साथ है प्रभु, हमारी जंग उस अधिपति के साथ है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है। हमारी जंग उस अंधेर के साथ है जो आज ये महामारी के रूप लेके खड़े हो गए और मृत्यु हमारे सामने लेके है। और हम हाथ उठा के इबादत करते हैं, धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। मेरे मालिक ऐसा होने दे कि आज तेरे दया तेरे कृपा से हर एक ये बीमारी के आहिस्ता आहिस्ता क्षमता आहिस्ता आहिस्ता गिरते जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद खो दे, अस्तित्व खो दे, और तू जलाल पाए प्रभु, और सब कुछ घटते जाए प्रभु, और तेरे पवित्र नाम सबके ऊंचे में खड़े हो जाए कि हमने दुआ की, हमने मांगा, और मेरे खुदा ने अपने पर्वतों से हमें उत्तर दी, और हम पाए नाजात, पाए मुक्ति, पाए तेरे दया से। आज मेरे खुदा मेरे मालिक सारे कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तू जानता कि हम दुर्बल हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम लोग सबसे भूल हो जाते हैं, मगर तू हमारी भूल को गिनती में नहीं रखते। तू चाहता है कि जब हम मन परिवर्तन करता है तो इंतजार में रहता है, जब हम भटक जाते राह से तो इंतजार करता है हमारे लौट आने की। और आज इस समय प्रभु मेरे, यीशु मेरे, खुदा मेरे, आज इस समय हाथ उठा के यही दुआ है, जो लोग मौत के साथ लड़ रहे हैं, आज तू उन्हें ताकत दे, शक्ति दे। वो डॉक्टर को, वो साइंटिस्ट, वो नर्सेस, सबको तेरे हाथों में देते हैं। आज इस समय सारे संसार दुखी है, व्याकुल है, तड़प रहा है, अस्पताल भरा हुआ है, और आज इस समय तेरे पास प्रार्थना है, उपाय तू दिखा, मार्ग दिखा, बता हमें कौन सी मार्ग में चलना चाहिए। जो दवा तैयार हो रहा वैक्सीन, उसमें तू अपनी सामर्थ्य के हाथ रख, ताकि वो कामयाब हो और लोग इस बीमारी से बचे, ताकि वो तेरे कलाम सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये प्रार्थना हे मेरे पिता तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा चाहते हैं। इस प्रार्थना को मेरे पिता तेरे इकलौते पुत्र यीशु द्वारा इस कलाम को तो स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर। आमीन। भाई बहनों, मैं यही जानता हूं कि जो भी कोई इसके दर पे आता है खाली हाथ नहीं जाता। ऐ खुदाया तेरे दर पे
जो भी आया है खुदा तेरे जो भी आया है जिंदगी भर तेरी रहमत का उसको साया जिंदगी भर तेरी रहमत का उसको साया है खुदा तेरे दर पे जो आ जाइए भाई बहनों। रोजमेरी ने कुछ कह के भेजा है। एरियाला रोजमेरी, इसने आपका नाम गवाही कह के भेजा है और जो उनकी अनुभूति मीटिंग के लिए हुआ है, जो हमारी मीटिंग थी और आज वो बता रही है। आइए लेट अस लिसन टू द टेस्टिमनी ऑफ अ बिलीवर। जय मसीह की क्रिस्ताजी परिवार, मैं एरियाला क्रिस्टियन रोजमेरी आपके साथ कल की सभा के कल जो शाम को 6 बजे ऑनलाइन सभा हुई है उसका कुछ एक्सपीरियंस या तो कह लीजिए कि अपनी आवृत्ति आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जो कि मैंने महसूस किया मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूँ तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और तब से लेकर आज तक हर रोज जो कलाम प्रचार किया जाता है, हर रोज जो कलाम दिया जाता है, वो हमारी रूह को छू जाता है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने महसूस किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जब कलाम दिया जाना था तो एक एक कलाम जैसे तलवार और हथौड़ा बन के हम सब के दिलों पर पड़ रहा था। और उसके बाद जब खुदा के खादिम ने सिमियोन के घर की वो घटना, जब मरियम मगदलीनी मसीह के पास, मसीह के चरणों में आई और सिमियोन के घर की वो घटना को जब खुदा के खादिम ने नरेट करना शुरू किया और फिर आहिस्ता 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 करके जब वो उस जगह तक पहुंचे, जब मरियम मगदलीनी ने आकर वो इत्र के, जिसे बहुमूल्य इत्र कहा जाता है, वो इत्र के शीशे के ढक्कन खोलकर मसीह के चरणों पर ढेर दिया और आंसुओं से उसके पाँव को धोया। और उस समय जिसे कह सकते हैं अनटोल्ड वर्ड्स ऑफ जीसस, शिष्यों ने वही लिखा जो वहां मौजूद थे, जो उन्होंने सुना उन्होंने वही लिख डाला। लेकिन मसीह ने जो बात को महसूस किया वो शायद शिष्य नहीं जान पाए कि उस वक्त मसीह का दिल में क्या बात चल रही थी, उस वक्त मसीह क्या सोच रहा था। जिस तरह खुदा के खादिम ने कल कहा नरेट करने करते वक्त, जब उन्होंने बताया कि जब मरियम मगदलीनी मसीह के कदमों में आकर रो रही थी, अपने आंसू बहा रही थी और उसने वो इत्र की शीशी खोलकर ढेर दी थी मसीह के चरणों पर, तो कहता है कि मसीह के दिल में वही आवाज आई कि यही वो है जिसने अपने दिल खोल के रख दिया। बाकी सब कोई चंगाई लेकर चले जाने के लिए आए, मगर यही एक है जो अनंत जीवन के लिए आई है। और उस वक्त जो मसीह महसूस कर रहा था, लग रहा था कल खुदा के खादिम की ज़बान से वो बात बयान हो रही है, जिस तरह कलाम में कहता है कि किसने खुदा के दिल को जाना है सिवाय खुदा की आत्मा की, सिवाय परमेश्वर की आत्मा की खुदा का दिल को कोई नहीं समझ पाता। और कल जैसा खुदा के खादिम पर परमेश्वर की आत्मा ने, खुदा की रूह ने, वो जो उस वक्त मसीह महसूस कर रहा था वो जैसे पूरी तरह से खुदा का खादिम पर बयान कर दिया खुदा का आत्मा ने, और खुदा का खादिम ने हम तक पहुंचाया। और मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे वही महसूस हुआ कि जो शब्द उस वक्त मसीह कह नहीं पाया मगर उसके जहन में थे, उसके दिल में थे, वो शब्द तक खुदा का खादिम के द्वारा खुदा की आत्मा ने हम तक पहुंचा दिया कि मसीह क्या महसूस कर रहा था उस वक्त, उस नारी को देखकर उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। वही कल हम तक खुदा का खादिम ने उसके रूह द्वारा पहुंचाया और मैंने वही महसूस किया। शायद आप में से भी बहुतों ने महसूस किया, लग रहा था जैसे हम वहीं उसी घर में मौजूद है जहाँ ये घटना घट रही है। और मैं खुदावन की शुक्र करती हूँ कि इस क्वारंटाइन के दौरान, इस लॉकडाउन के समय के दौरान, इस महामारी के दौरान खुदा अपने खादिम के द्वारा हमें गहराई की बातों में ले जा रहा है। कलाम में वही दर्ज है जो बयान किया गया, मगर अपने खादिम के द्वारा खुदा हमें आत्मा से उस गहराई में भी
शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर ने हम पर अपने खादिम के द्वारा अपने रूह से गहराई की बात प्रकट की। जय मसीह की। जय मसीह की भाई बहनों, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और सच्ची बात है कि शायद मैं भी इस बात को इतना सोचा नहीं था जिस बात को रोजमेरी बयान कर रही थी कि मसीह के भावनाओं को कल को आत्मा बता रहा था, जो शायद शिष्य ने वही देखा वही वर्णन किया। मगर कौन जान सकता है खुदा के दिल की बात? सिर्फ पवित्र आत्मा, जो कलाम कहते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद कि हम लोग इसी एक माहौल में हैं। जैसे कल भी हम एक दूसरे से बहुत दूर है, कितनी दूर है हम लोग एक दूसरे से, मगर जब परमेश्वर की आत्मा आता है तो हमें एक कमरे में लेके आ जाते हैं। जैसे हम पेंटिकोस्ट के कमरे में आ गए, जैसे हम कम्स इनटू अ डिवाइन स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री, जहाँ खुदा हम लोग से बातें कर रहा है और हम सब एक जगह आ जा रहे हैं और खुदा अपना कलाम को हमारे सामने रख रहा है। और आज भी भाई बहनों, खुदा इसी तरह हम सब के साथ जुड़ जा रहा है। आइए हम लोग इसी तरह जुड़ जाए। ये मत सोचिए कि ये खुदा की नहीं, हम सब पापी हैं, सब पापी हैं। और खुदा कहता मैं धर्मी के लिए नहीं, पापी लोग के लिए आए। तो हम लोग जितने यहाँ पर हम सब पापी हैं और वो एक एक को चुन लेता अपने काम के लिए। यहाँ धर्मी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ पापी लोग के लिए जगह है, जिन्हें खुदा अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने महिमा दिखा सके। और आज बात यही है। आ जाइए भाई बहनों, परमेश्वर की हुजूरी में और कलाम लेके आइए। लेट्स टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड कलाम को देखते हैं और कलाम को समझने की कोशिश करते हैं कि कलाम हमें कहाँ ले जा रहा है। Let us come to the word of God, brothers and sisters. तैयार हो जाए। आज के कलाम, मैंने इसे कलाम को रखा, ये कलाम परमेश्वर की आत्मा द्वारा आपको, the scripture is being written through by the inspiration of the Holy Spirit. लोग अपने खुद नहीं लिखा, बाकी लोग देख के लिखा, मगर वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। बाइबल आप पढ़ते हैं, 66 किताब है, बल्कि 66 नहीं बहुत है, 66 से ज़्यादा है। मगर चर्च के बुजुर्ग लोग सोचा कि हम 66 को लाए, फिर वो लोग 5 ऐड किया, फिर अभी भी सोच रहे हैं बहुत सारे कलाम हैं, बहुत सारे हैं, किताब है, मगर हमें वो किताब ही जोड़ने पड़े जो किताब में से परमेश्वर की एक योजना ज़रूरत है। जब एक पिक्चर बनता है तो अब हम आपको बता देते हैं, तो उस पिक्चर की कहानी अलग से होता है। फिर उस कहानी में मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोग को मालूम नहीं है, लेट मी टेल यू, उस कहानी में कौन सा जगह में गाना देना चाहिए और गाना कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए उसी सीक्वेंस की तरह, जिस तरह सीक्वेंस है, अगर हीरो का माँ मर गया तो सीक्वेंस में तो आई एम अ डिस्को डांसर हो नहीं सकता, तो वो सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। और उस सीक्वेंस को बनाने के लिए फिर उसी तरह का गीत बनाया जाता है। दुख निकले, रूठना, मनाना, दुखी, क्योंकि हमारी हिंदी पिक्चर में थोड़ा दुख हो गया तो वो गा के ही सुना देता है। कोई अब बोलेगा कि कितना फनी लगता है। विदेशी जब हमारे पिक्चर देखता कहता है ये तो हर बात, जब आनंद का भी होता तो नाच के दिखा देता, रोता भी है तो पेड़ पकड़ के रो के दिखा देता। उनके सारे बात तो रो के ही होता है, और हम लोग भी सारे बात गीत गा के रो के ही परमेश्वर को बयान कर रहा है। हमारे आराधना, हमारे दुख, हमारे, ये आसान तरीका है प्रभाव फेंकने के लिए। तो जब एक कहानी तैयार होता है उसका म्यूजिक अलग होगा, उसका म्यूजिक अलग होगा, एडिटिंग अलग होगा, कहाँ काट के छोटा करना, कहाँ कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कहाँ ये सीन नहीं चाहिए, कहाँ सीन चाहिए, ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद अंत में एक एडिटिंग टेबल होता है जहाँ एडिटिंग होता है। एडिटिंग होने के बाद एक कहानी तैयार है, अब इस कहानी को छोड़ो। बाइबल ठीक उसी तरह एक एडिटिंग टेबल से आया हुआ है, जिसको एडिट किया गया, काटा छाटा, उसके बाद सोच समझ के इस बाइबल को डाला गया है। फिर उसके बाद डाला गया तो फिर सोचा गया था कि पूरा बाइबल ठीक नहीं है, नया नियम एक अलग से निकला था। दैट इज़ वाई बाइबल का 2 हिस्सा है, ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट। मगर जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का 5 पुस्तक एकदम अलग है,
दोज आर पेंटाटुच, एकदम अलग है। उसमें प्रॉफिट्स एकदम अलग है, मेजर माइनर प्रॉफिट अलग हो गया, इतिहास अलग है, उसमें चिट्ठी पत्र अलग है, भविष्यवाणी और रेवलेशन अलग है। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो तब अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह अलग करके पढ़ते हैं, मेजर प्रॉफिट माइनर प्रॉफिट, बड़े भविष्यवक्ता छोटे भविष्यवक्ता, किसने किस समय में किया, किसने किस जगह के लिए भविष्यवाणी किया, किस भविष्यवाणी किसके लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये सारी चीज़ इकट्ठा होकर एक कहानी बनता है और वो कहानी दर्शाता है परमेश्वर की परिकल्पना को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को और क्या होने वाला है, सब कुछ लेके एक कंप्लीट वर्जन इस बाइबल, जिसे पढ़ने से एक मैप के जैसा है जो अब रास्ता ढूंढ के पा जाएगा। आज जब हम आते हैं तो ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है और ये भी विश्वास किया जाता है कि पवित्र आत्मा का प्रेरणा से इसे एडिटिंग भी हुआ, इसके काट छाट हुआ, कौन सा किताब आएंगे कौन सा नहीं आएंगे। देयर इज अ लेटर ऑफ थॉमस, ये भी है। उसके बाद और बहुत सारी पुस्तक है जो इसमें शामिल नहीं हुआ। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी गॉट टू नो, क्योंकि कुछ होता है चलो 3 साल के कोर्स किया खत्म हो गया। नो ब्रदर, इट इज़ अ वेरी बिग कोर्स, वेरी मेजर कोर्स। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आदमी लोग जिस सब्जेक्ट के ऊपर आदमी लोग बातें करता है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आदमी लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर में लिखे, उस चैप्टर के ऊपर में लिखे ना। चले आते हैं, जब बाइबल तैयार हो चुका था, इस बाइबल को तो पहले तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने आत्मा की प्रेरणा से बनाया गया, मगर जब लोगों के हाथ में आया फिर लोग इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। किसी ने बड़े बड़ी इमारत बना के छोड़ दिया, किसी ने इंस्टीट्यूशन बना के छोड़ दिया, किसी ने कॉलेज बनाया, मगर किसी ने भेड़ जो है इसमें इसको नहीं संभाला। अब समझ में क्या बोले, इसमें जो भेड़ है उसको नहीं संभाला। सबने अपने दुकान खोल ली, सबने अपने दुकान खोली, सबने अपने बाजार खोल के बैठ गए। मसीह ने चाबुक लेके सबको मार के उठाया था, वो सब चीज को उठाया था जो मंदिर के लिए जरूरत ही नहीं था, जो मंदिर के लिए जरूरत है ही नहीं, वो उसे उठा के फेंक दिया था। उसने कहा मेरा पिता के घर प्रार्थना के घर है, प्रार्थना के घर है, स्तुति आराधना की। और आज आ जाते हैं कि बाइबल कहाँ से, कलाम को कहाँ से हम लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कोई बाइबल को इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, कोई बाइबल को लेके अपने काम करता है, मगर मैं भी जानना चाहता हूँ कितना आदमी है जो कलाम को लेके चलता है। वो बड़े बड़े मीटिंग मत देखिए, उसमें काफी पैसा लगा हुआ है और उसे किसी उठाया जा सकता है। ये एक अलग गेम है, एक अलग पॉलिटिक्स है। आप जानते हैं कि प्रचारक प्रचार जब करता है वो प्रचारक अलग होता है, और एक प्रचारक को अलग से लाया जाता है जो दशमांश के बारे में कहेंगे, दान पुण्य के बारे में वो वचन अलग से होगा, और वो आके सब उठा के लेके निकल जाएंगे। उसे मालूम है वो किस तरह प्रचार करके अपने बैंक अकाउंट से अंश को निकालना है। अब बहुत तरीका होता है, ये बहुत तरीका होता है, क्योंकि वो उसी चीज को देखता है, क्योंकि जितना पैसा लगाया गया उतना पैसा उसे उठा लेना चाहिए और फिर उसे बांटा जाता है। आजकल प्रचारक लोग आगे होता था, हीरो लोग काम करता था, आप जानते हैं शायद। हीरो लोग आता था, प्रोड्यूसर होता था, डायरेक्टर कोई और होता था, और हीरो आके काम करके अपने पैसा लेके हीरो निकल जाते थे। आजकल का जमाना अलग है, आजकल हीरो खुद ही प्रोड्यूस करता है, पिक्चर खुद ही प्रोड्यूस करता है। ही हिमसेल्फ इज ए प्रोड्यूसर, हिमसेल्फ इज एन एक्टर, और वो डायरेक्टर को लाके डायरेक्टर को पैसा देके निकाल देता है। स्टोरी खुद चुन लेता है कौन सा स्टोरी होगा, ये हकीकत है। प्रचारक खुद चुन लेता कि शहर में जाएंगे, कितना पैसा हम लोग लगाएंगे, कितना बड़ा पैंडल होगा और कितना उठा के लेके आएंगे, पूरा चुना हुआ। इस गेम में भी एक बार जब मैं जवान था तब इस गेम में मैं घुस के मैं उल्लू बन चुका था, अच्छा खासा मैं भी उल्लू बन चुका था। तब मेरा उम्र बहुत कम था, तब मैंने देखा कि नहीं, जरिया कुछ और है। प्रचार का जो कंटेंट है ये छोटा है, इसमें भेड़, परमेश्वर की जो भेड़ है, मेमना है, जो भेड़ है, उनके लिए कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें हैं। यहाँ आंखों के लिए, कमर के लिए, हाथ के लिए चंगाई है,
मगर हृदय के लिए कुछ नहीं।